सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। विफाकी काबीना इंग्लिस्तान में है और मुल्क मुश्किलात के जहान में। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि इन्होंने पहले ही न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो मुआशी बेहाली और मुआशी बदहाली जो इस वक्त है वो सूरत इख्तियार कर जाएगी और मुआशी बहाली दम तोड़ देगी। इस बयान के अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी और बिलावल के बतौर वज़ीर खारजा पहले दौरे अमेरिका की। लेकिन एक खबर और भी है और वो है फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत जो दरिंदगी की तमाम हदें पार कर रही है और मगरबी दुनिया ने इस पर मुनाफिकाना खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। इसराइली फोर्सेस ने पहले अल जज़ीरा की खातून रिपोर्टर को सर पर गोली मारकर शहीद किया, फिर इनके जनाजे पर भी हमला किया गया। इसराइल से जुड़ी दूसरी खबर पीटीआई की रहनुमा शीरी मजारी ने दी है। उनके ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तान के एक सरकारी मुलाजिम इन दिनों इसराइल के दौरे पर हैं और वजारत खारजा को इसका इल्म ही नहीं। शीरी मजारी ने सवाल उठाए हैं कि क्या ये इसराइल से खुफिया मुरासिम हुक्मदीली की साजिश का कोई हिस्सा है, क्या इसे सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है। नाज़रीन, ये मामला बहुत अहम है जिसका जवाब आना चाहिए। एक और अहम मामला जिस पर सवाल उठ रहे हैं वो वज़ीर आज़म के काबीना अरकान के साथ लंदन में डेरे हैं। तज्ज़ियाकारों के बकौल तारीख में शायद ही आपको कोई ऐसा मुल्क मिले जिसकी काबीना का इजलास दूसरे मुल्क में मुनक्किद हुआ हो और वहीं से इसका इलामिया भी जारी किया गया हो। लेकिन ये करिश्मे इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है और वो भी ऐसे वक्त में जब मुल्क मुश्किलात के भंवर में है। लोड शेडिंग बेकाबू हुई है, डॉलर आसमान पर पहुंचा हुआ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया है। वज़ीर इत्तलात ने लंदन से बयान जारी किया है कि डॉलर महंगा होने की वजह इमरान खान है, लोड शेडिंग की वजह भी इमरान खान है और माशी बदहाली की वजह भी इमरान खान है। ऐसे में अवाम का मरीम औरंगजेब से मासूमाना सवाल है कि सब मसाइल की वजह इमरान खान ही है, तो फिर हुकूमत किस मर्ज की दवा है? क्यों हुकूमत गिराकर ये मसाइल का पहाड़ इनके लिए खड़ा किया गया? इसका जवाब सबसे ज्यादा नून लीग को देना है, क्योंकि वजारत उज़्मा पर नून लीग बराचमान है। लेकिन सच ये भी है कि पीटीआई हुकूमत गिराकर मिलने वाला इख्तिदार नून लीग के गले की हड्डी बन गया है। हुकूमत संभालें, मसाइल के अंबार का सामना करें या फिर इलेक्शन में जाएं, नून लीगी क़यादत मखमसे का शिकार है। मरीम नवाज कहती हैं कि साबिक हुकूमत का बोझ नून लीग को नहीं उठाना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए। जरदारी साहब का मशवरा है कि पहले अपने मुकदमात खत्म और इंतखाबी इस्लाहात कर लें, फिर इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन सच ये है कि लम्हा बलम्हा बिगड़ती मुआशी सूरत हाल नून लीग का दिल दहला रही है। दूसरी तरफ इमरान खान के बड़े बड़े जलसे और लॉन्ग मार्च का ऐलान भी घबराहट की वजह है। मुखालफीन लाख नजरें चुराएं, तावीनें दें, मगर हकीकत जो नजर आ रही है वो ये है कि इमरान खान का बयानिया अवाम में मकबूल से मकबूल तर हो रहा है। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में फिर बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। सहाफ़ियों में बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी भी शामिल थे। इमरान खान का कहना था कि ये मेरी मिस कैलकुलेशन थी कि स्टेक होल्डर्स करप्शन को मसला समझते थे, वक्त आने पर पता चला कि करप्शन तो इनका मसला ही नहीं। उन्होंने कहा कि इन स्टेक होल्डर्स की मिस कैलकुलेशन ये थी कि खान गया तो पब्लिक नहीं निकलेगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इन्हें उस वक्त से डरना चाहिए जब मैं असल मीर जाफर का नाम लूंगा। इमरान खान का दो टोक बयान ये था कि वो करप्शन के मामले पर किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख ना दी तो लॉन्ग मार्च होगा। इन सारे हालात में सियासत और मईशत किस तरफ जाती नजर आ रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे। बास हमारे साथ हैं आज खुसूसी तौर पर और नूर आरफीन भी रोजाना की तरह मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ देर में हम मर्दान भी दिखाएंगे आपको कि क्या मंजर है वहाँ पर। इमरान खान साहब ने आज मर्दान में बड़ा जलसा किया है, वहाँ पर कितनी तादाद में लोग आए हैं, किस तरह से इंतज़ार हो रहा है, वहाँ क्या माहौल है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। अमीर अब्बास, लंदन में काबीना का इजलास और वहाँ भी फैसले ना होना, ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी मैं समझता हूँ। मुझे तो बहसीत कौम ये लगता है, क्योंकि दुनिया में मिसालें ढूंढने से शायद मिल सके, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि वहाँ से फिर प्रेस रिलीज भी जारी हो रही हो, वहाँ से बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काबीना बरतानिया से कर रही हो, और वो भी ये
कि कोई डायरेक्शन भी नहीं दे पाए कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम IMF से डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस माशी बफर से हम कैसे निकालेंगे। ये क्या बात हुई कि इतने दिनों के बाद भी कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब अभी स्टे वहाँ पर बढ़ाएंगे और वज़ीर इत्तलात फरमा रही हैं कि जो कुछ है ये इमरान खान साहब की वजह से है, हम तो बरतानिया में हैं। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। देखें, मसला ये है कि नून लीग ने हुकूमत बना तो ली, लेकिन हुकूमत है मखलूक, और ये हुकूमत ना बनती अगर मौलाना फजल रहमान और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी अपना किरदार अदा ना करते। तो अब मुस्लिम लीग नून ने जो मुलाकात की वहाँ, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की मुलाकात थी। यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के वहाँ होते हुए पीछे रखते हुए होंगे अपने इत्तेहादियों के साथ, लेकिन मजीद फैसले जो हैं वो उनकी वापसी पे और यहाँ अब मुशावरत के बाद तय किए जाएंगे। जुमेरात को यानी कमिंग जो थर्सडे है उस पर शायद काबीना की मीटिंग भी है। फैसले चूँकि बहुत सख्त करने पड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब को, और वो ऐसे फैसले होंगे जो कि अनपॉपुलर फैसले भी होंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि चूँकि मखलूत हुकूमत है, वो खुद ये चाहते हैं शहबाज शरीफ, नून लीग ये चाहती है कि सारा बोझ हम अपने ऊपर लेने के बजाय इस बोझ को अपने इत्तेहादियों पर भी डालें। अब ऐसा तो नहीं है कि मजे इत्तेहादी भी लूटते रहे इक़्तिदार के और सारा नज़ला जो है वो मुस्लिम लीग नून पर गिरता रहे। तो नवाज शरीफ की हद तक और मुस्लिम लीग नून की हद तक तो वहाँ पे मामलात उन्होंने जरूर तय कर लिए होंगे, लेकिन वो यकतरफा तौर पे उसका ऐलान नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वहीं पे अब वो ऐलान कर देते कि हमने ये फैसले किए हैं और हम ये करने जा रहे हैं। हाँ, शबाब प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने तौर पर कर सकते हैं अनाउंसमेंट, लेकिन चूंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है तो उनको अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना होगा। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची में ये खबरदार किया हुकूमत को, उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं किसी भी ऐसी कोशिश को कि जिसमें सब्सिडी खत्म की जाए। यानी वो भी जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत अनपॉपुलर जा रही है अवाम के अंदर, और अगर मजीद कोई अनपॉपुलर फैसला किया गया तो लोग और ज्यादा इस हुकूमत के दरपे हो जाएंगे। सही। अब अगर सब्सिडी जी यही लगता है अमीर अब्बास वजह है कि हुकूमत कोई फैसला ही नहीं ले पा रही। लेकिन एक एक दिन नूरुल आरफीन भारी गुजरा है, रोजाना डॉलर अब रिकॉर्ड बना रहा है, जिसके बारे में कहते थे कि जी हम आएंगे तो इसको भी कंट्रोल करेंगे, हम आएंगे स्टॉक एक्सचेंज को भी बेहतर कर देंगे, ये दावे थे। और उस वक्त भी इनको तो पता था कि क्या हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब और ये तजर्बाकार थे। अब ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कह दिया जी ये सारा कुछ इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है, क्या अब ये चीज़ बिकेगी, लोग इसको मानेंगे नूरुल आरफीन? लोगों का मानना ना मानना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों ने 3.5 साल इमरान खान की ज़ुबानी समझ करके ये भी माना कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी चोर थे, तो लोगों के मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान में होना चाहिए था। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में होना चाहिए था। इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स जो हैं वो हो जानी चाहिए थी कि जो अभी तक पेंडिंग हैं। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई हद तक मज़ाक़-ख़ेज़ हैं। नवाज़ शरीफ किसका मसला है? पाकिस्तान का मसला है? नो, नवाज़ शरीफ नून लीग का मसला है, और अब नून लीग भी बाकायदा शीन लीग बन चुकी है। शहबाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट नवाज़ शरीफ। तो फिर ये इतना तान झाम करके बाकायदा अभी वो आप बता रहे थे कि हमारे एक वफाकी वज़ीर हैं वो भी बता रहे थे खुशखबरी कि जी नवाज़ शरीफ को जो है वो जल्द पाकिस्तान में आप देखेंगे। नवाज़ शरीफ को कौन देखना चाहता है? किसने इस हसरत का इज़हार किया है? और बाकी इस वक्त इन सब हरकतों से नून लीग अपनी भद उड़वा रही है, हंसी उड़ने का मौका मिल रहा है। इस वक्त इमरान खान की ज़ुबानी आपको ये तबर्रेबाजी का मौका मिल रहा है कि वाकई सारी काबीना जो है वो यानी ज़मानत पर है और मुल्क से बाहर आप लोग सैर सपाटे करते फिर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब जो कह रही हैं वो इसलिए माना जा सकता है कि जब लोगों ने इमरान खान की ज़ुबानी 3.5 साल तक ये गाना सुना कि पिछला वाला चोर था और उससे पिछला वाला डाकू था, तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा लोगों को भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए कि 1 महीने में इतना बिगाड़ तो बहरहाल कॉमन सेंस है, 2 और 2 4 की तरह। ये बिगाड़ ओवर द ईयर्स का है, ये बिगाड़ 1 माह का नहीं है। ताहम इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ इस वक्त मौजूद रह करके आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ना कि आप वहाँ जा करके नवाज शरीफ के बगल में बैठ करके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सही। अच्छा अमीर बस पॉलिसी तो कोई दे सकते हैं कि हम सब्सिडी ख़त्म नहीं कर रहे और यानी हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रहे, फिर लोगों को पता तो चल जाए कि उसके बाद ये फिर किस तरह से मामलात को चलाएंगे, जो फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे हैं उनको किस तरह से संभालेंगे, मुल्क की मईशत में जो महंगाई आ रही है उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। कुछ तो कहें,
कुछ तो बोलें। अब वहां से तो बरतानिया से खबर यह आई है कि जी 2 दफा हलफ लिया है मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो लोग गए थे उनसे 2 दफा हलफ लिया है कि जो मैं बातें कर रहा हूं ये जाकर बतानी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं करनी। और पहले इन्होंने हलफ लिया था जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने इस तरह लोगों को बुलाया था और तब हलफ लिया गया था, लेकिन तब हुकूमत नहीं थी। अब काबीना के लोगों को वहां पर बुलाकर उनसे हलफ लिया है कि ये बातें जनाब करनी नहीं है। ये वहां पर हो रहा है और वहां से खबर ये निकल रही है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कब आएंगे, क्या होगा। तो मुल्क का तो कुछ बता दें कि आपने किस तरह से मुल्क चलाना है। ये अब मेरे सवाल नहीं है, ये उन माशी माहिरीन के सवाल हैं। अभी मैं देख रहा था कैसर शेख साहब, वो ये कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है न तजर्बाकार है, इनको IMF से डील करना नहीं आया, कि ये फैसले नहीं कर रहे। यानी अब ये नून लीग के अपने लोग कहने लग गए हैं। अमीर अब्बास देखिए उसामा, एक तो अगर पंगा लिया है, मैं तो कहूँगा कि ये पंगा लिया था जब PMLN ने और ये सारी जो आज हुकूमत है, जब ये ऑपोजिशन में थे कि हम इमरान खान को निकालेंगे और हम खुद हुकूमत करेंगे। और इन्होंने उस वक्त ये कभी भी ये नहीं कहा था कि हम सोचेंगे, हम फैसला करेंगे, हम फलाना करेंगे। ये कहते थे कि हमारे पास तो सब कुछ तैयार है, इमरान खान तो नालायक इंसान है, इमरान खान तो नाअहल है, हमें जैसी पावर मिलेगी हम फौरी तौर पे कौम के और मुल्क के सारे मसाइल हल कर देंगे। आज शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने 1 माह से 2 दिन ऊपर होते हैं, किधर है वो मसाइल? हालत ये है कि वो कहते हैं कि मुझे अगर आटा देना पड़ा तो मुझे कपड़े भी बेचने पड़े, मैं आटा दूंगा। यानी आटा देने का हाल ये है कि शहबाज शरीफ कपड़े बेचेंगे। दूसरा हाल ये निकला कि भाई यहाँ पे काबीना, प्राइम मिनिस्टर साथ चले गए एक नॉन इलेक्टेड कन्विक्टेड प्रो क्लेम ऑफेंडर के पास, और वहां जाके कह रहे हैं कि मुल्क के मसलों का हल बताओ भाई, क्या है, कैसे हल करें मसाइल। तो ये थी तैयारी आपकी। 3.5 साल जब आप सड़कों पर रहे, आपने सुख का सांस लेने दिया हुकूमत। आप कभी लॉन्ग मार्च, कभी मिलियन मार्च, कभी महंगाई मार्च, कभी फलाना मार्च, कभी यही काम करते रहे। दिल से आपने किए, PTM बना लिया आपने, प्लेटफॉर्म बनाते गया, नतीजा क्या निकला? ये तैयारी थी आपकी। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि इस मुल्क का मसला इमरान खान नहीं है जी, इस मुल्क का मसला शहबाज शरीफ भी नहीं, इस मुल्क का मसला है सिस्टम। सही। जब तक सिस्टम के ऊपर आप कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे कि हमने इस सिस्टम को तब्दील करना है सबने मिलकर, जी जी, तब तक आप 500 इमरान खान हटा देंगे, ये मुल्क जूं का तू रहेगा। और तो क्या तो एक आपने यूजलेस एफर्ट की। सही। अब तो ये लग रहा है कि तसलसल रहता तो शायद बेहतर था। इस मुल्क का जो हमने मसला देखा, अदम इस्तेहकाम होता है तो उसका नुकसान सबको होता है, और इसमें अब दो राय नहीं हो सकती कि अदम इस्तेहकाम से नुकसान है। अब ये कहेंगे कि जी अगर इमरान खान को ना हटाते तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरे होते। नूरुल आरिफीन, अगली खबर पर जाने से पहले आप इस पर क्या कहेंगे? अब वहाँ से आकर इत्तेहादियों से बात की जाएगी, वो क्या बात होगी? 2 ही रास्ते हैं। जो मुझ तक खबर पहुँची है वो ये है कि जी एक तो ये कि बजट के फौरी बाद अब निकला जाए, यहाँ से निकलो। नवाज शरीफ साहब ने इतना सिर्फ टाइम दिया है कि बस इस पर मनाया जाए इत्तेहादियों को, जबकि शहबाज शरीफ कैंप ये कहता है कि नहीं, जो इस्लाहात हैं, यानी नैब में कमज़ोर करना, अपने केसेस वगैरह का, अपने FIA का भी हाल देख लिया, वो जिस तरह भी है, उसके लिए जो हमें टाइम चाहिए कम से कम वो हम कर लें, वो दिसंबर तक मामला जा सकता है। जबकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, उससे पहले निकल आए। तो आपको क्या लगता है, इत्तेहादी मान जाएंगे, क्या होगा? नूरुल आरिफीन, आपकी बात में पूरी तरह समझ नहीं पाया और कुछ सुनने में भी दिक्कत हो रही है। पूरी तरह निकल नहीं पाए, मतलब निकलोगे क्या मतलब? यानी हुकूमत छोड़ें, हुकूमत छोड़ दें, सिर्फ बजट तक रहें, बजट अनाउंस करके उसके बाद हम केयर टेकर सेटअप दे दें और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तो इससे बड़ा पागलपन तो पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल है कि फिर किसी और ने किया होगा। फिर आप क्या जग मारने के लिए आए थे? इमरान खान का जो सेटअप चल रहा था, 3.5 साल तक लोगों ने जो पुअर गवर्नेंस के नज़ारे लूटे, अगर वो 1 साल और कंटिन्यू किया जाता तो इमरान खान और PTI अपनी सियासी मौत मर जाती। तो फिर क्या ज़रूरत थी? अमीर अब्बास ने जो जुमला कहा, मुझे वो दोहराने दीजिए कि ये पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी? फिर आपको अपनी खुदकुशी का इंतज़ाम करना था। बजट देने के लिए आए थे आप, और इस सूरत हाल में आप बजट दे करके कौन सा तीर तोप तलवार चला लेंगे? क्या कर लेंगे? इत्तेहादियों से, इत्तेहादी गवर्नमेंट जब बनाते हैं, इमरान खान को इत्तेहादियों ने जितना तंग किया इन्होंने देखा नहीं था। अगेन पूरा मुल्क आप चक्का जाम करके कभी ये मार्च कभी वो मार्च कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। आपकी कैलकुलेशन किधर रह गई थी? इत्तेहादियों से बात करके अब इस वक्त आप क्या करेंगे? इत्तेहादियों से बात तो आपको पहले करनी थी, बात करके ही आपने वो सब मुशावरत, ये बंदरबाट जो ओहदों की हुई है, ये बगैर बात के तो नहीं हुई। अगेन डिसीजन मेकिंग किधर आ रही है? नवाज शरीफ का इस वक्त हुकूमत से, अनाने इख्तिदार में बैठे हुए लोगों से लेना देना इस वक्त। मरियम नवाज की आप बातें सुन लीजिए, मरियम नवाज की तमाम तर डिमांड्स वो हैं जो PTI और इमरान खान कह रहे हैं। यानी नाकिबत अंदेशी की इंतहा है। मरियम नवाज इस वक्त कह रही है कि इलेक्शन में जाओ,
जी। और भाई इलेक्शन में जाना था। इमरान खान इस वक्त तक, अभी आपने बैठ करके अभी अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान अब भी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे जी। हैं, तो इमरान खान का नाम हटा करके मरियम नवाज का नाम लगा दिया जाए, किसको क्या पता चलेगा किसका बयान आया है। अच्छा, इंतहाई अजीब किस्म की मज़ाक़ा खेज हरकतें देखने को इस वक्त मिल रही हैं। लेकिन यानी नूर आप आफीन- बजट देने के लिए आए थे और बजट में आप क्या क्या रिलीफ दे पाएंगे इस वक्त सही। तक? अब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून को चैलेंज ज़्यादा बड़ा मिल गया है और उनको लगता है, कह तो रहे थे कि हम संभाल, लेकिन अब पता लगा है कि कितनी आग है या समंदर में उतर के गहराई का पता लग रहा है, अब समझ नहीं आ रही और इसी वजह से अजीबो गरीब काम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब इदारों से काम क्या लिए जा रहे हैं। समी इब्राहिम साहब का मामला आप देख लीजिए, अभी तक हुकूमत चूंकि बरतानिया में है इस वक्त, प्रैक्टिकली तो हुकूमत वहीं से इस वक्त चल रही है। तो अब अमीर अब्बास आप क्या कहेंगे, ये जो समी साहब वाला मामला है कि जनाब समी इब्राहिम साहब ने सवाल उठाए हैं, FIA ने उनको जनाब कहा है कि जी इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इंटरपोल तक जी हम मामला लेकर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कोई सहाफ़ी भी कह देते हैं जी ऐसे लोगों को तो गोली मारी जाती है, हुकूमत जो है इस पर खामोश है, कोई ये नहीं कि पहले तो आगे थे कि जी हम पीका के खिलाफ जनाब हम तो नहीं अपील में गए, लेकिन इस मामले पे अभी तक समी साहब के मामले में कुछ नहीं किया जा रहा कि स्टेट वर्सेस समी इब्राहिम, स्टेट यानी FIA स्टेट कब से हो गया, मुझे तो यही आज तक समझ नहीं आ पा रही। देखिए, एक होती है हुकूमत को सामने और एक होती है स्टेट। हुकूमत में और स्टेट में फर्क होता है। हुकूमत नाम होता है वज़ीर आज़म और उसकी काबीना, और स्टेट से मुराद होती है हुकूमत और इदारे, यानी रियासत के तमाम इदारे और हुकूमत, ये मिलके एक स्टेट को तश्कील देते हैं। तो अब ये चूंकि स्टेट ने करवाई है FIR, उसका मतलब है कि इसमें फिर सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसमें और भी कोई शामिल हो सकता है। भाई ये स्टेट ने करवाई है ना, या तो लिख देते कि ये वज़ीर दाखिला बनाम समी इब्राहिम या शहबाज शरीफ बनाम समी इब्राहिम, तो स्टेट का मतलब है कि इसमें फिर इदारे भी शामिल होंगे। वो कौन कौन से इदारे हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एक बुनियादी, उसमें मैं आपके देखने वालों के सामने एक नुकता रखूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मुराद ये होती है, ये नहीं कि मैं एक गुफ्तगू कर रहा हूं, आपने मुझसे सवाल किया, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज किया। सही। अब अगर आप सवाल करते हुए घबराएं, डरें, सहम जाएं, सोचें 100 बार कि मैं ये सवाल करूं ना करूं, मैं ये लफ्ज बोलूं ना बोलूं, बिल्कुल वैसे ही अगर मैं जवाब देते हुए घबरा जाऊं, 100 बार सोचने लग जाऊं, बोलूं ना बोलूं, क्या बोलूं, कहीं ये ना हो कि ये लफ्ज बोला तो पकड़ा जाऊंगा, वो लफ्ज बोला तो पकड़ा जाऊंगा, ये जो इसको कहते हैं, यही तो वो एनवायरनमेंट होता है जो हैरेसमेंट का एनवायरनमेंट। सही। तो फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है वो मशरूत है एक ऐसे माहौल के साथ जो माहौल खौफजदगी ना फैलाता हो। सही। सो ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये बोलने का हक चाहिए, ये बड़े वाज़े, ये लोगों को नहीं पता इस कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी तादाद में इवन हमारे साथी भी बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सिर्फ बोलने का हक नहीं चाहिए, हमें एक खुशगवार माहौल चाहिए जिस माहौल में बात करते हुए हम घबराएं नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कोई भी हुकूमत जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है जी, वो बड़ी चालाकी करती है। मैं अगेन नहीं कहूंगा कि बहुत सारे साथी इस बारीक वारदात से वाकिफ नहीं है। तो हुकूमत क्या करती है, वो कभी भी आपसे बोलने का हक नहीं देती है, वो आपको बोलने का हक दिए रखती है, वो आपसे वो जो खुशगवार माहौल है वो माहौल छीन लेती है। आप खुद को सहम जाते हैं, उनका काम हो जाता है। अच्छा, अब मैं इस पे पढ़ रहा था कि अजीब बात है कि ये हुकूमत खुद रोज़ाना ऐसा को ब्लेंडर करती है कि इमरान खान साहब को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अभी हुकूमत आई भी नहीं थी तो ECL में वो मरहूम डायरेक्टर रिजवान साहब का नाम डाल दिया, FIA के डायरेक्टर थे कि जी जो इनके खिलाफ केस की तफ्तीश कर रहे थे, अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए, उनका नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिया था। इसी तरह से उसके बाद अब बरतानिया की जिस तरह हम बात कर रहे थे, अब आप देखें कि 1 महीना नहीं हुआ तो साफ़ियों के खिलाफ क्या कुछ हो गया, पीका वाला मामला आ गया, नूर आफरीन, ये इसी तरह से समी साहब वाला मामला है, जिस तरह बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अमीर अब्बास ने कि ये आज़ादी की बुनियादी चीज़ जो आज़ाद, आप कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, उसमें जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ये रियासत की जिम्मेदारी है। और उसी तरह से आज़ादी में जब आपको बोलने की आज़ादी नहीं है तो बाकी फिर बचता क्या है नूर आफरीन? बात ठीक है, लेकिन आज़ादी सिर्फ उतनी अच्छी लगती है जब तक आप किसी के मकसद को
किसी के मफाद को ज़क न पहुँचाएँ, उसके लिए ख़तरा न बने। हुकूमत में आने के बाद ये पहली हुकूमत नहीं है, ये पहला वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, ये पहली वारदात नहीं है। इक़्तिदार का उम्मा सर पे बैठने के बाद इंसान के औसान इसी तरह से ख़ता हो जाते हैं, फिर वो इसी तरह की अहमकाना हरकतें कर रहा होता है। फिर वो लोग जो कभी उसको अच्छे लगा करते थे, वो अचानक उसके वजूद के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी बका के लिए ख़तरा उनको समझने लगता है। ये पहली हुकूमत नहीं है और ये आखिरी हुकूमत भी नहीं है जो इस किस्म की अहमकाना वारदातें कर रही है। इससे पहले भी हज़ारहा बार ये सब कुछ हो चुका, सहाफ़ी सड़कों पे आ चुके, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौरान ये सारी वारदातें की गई। इस मरतबा फिर ये कार जहल अंजाम दिया जा रहा है और जिसको कहते हैं ज़ोर व शोर से अंजाम दिया जा रहा है। और इस मरतबा भी करने वाले वही हैं कि जो पिछली मरतबा ये कहा करते थे कि ये हुकूमत आज़ादी इज़हार राय की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब आपको मेरा ख्याल है वाज़े तौर पर पता चल जाना चाहिए कि आज़ादी इज़हार राय की दुश्मन हर आने वाली हुकूमत हुआ करती है। और आज़ादी इज़हार राय अच्छी लेकिन सिर्फ अपोजिशन में लगती है कि जब आप उनकी मर्जी की बातें कर रहे हो। लेकिन आप जैसे नूर आरिफीन लोग, अमीर अब्बास जैसे, और हम भी इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे, हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जनाब वज़ीर कानून वो क्या बात कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे, लेकिन अब रास्ता क्या है, उनकी सज़ा मुअत्तली किस तरह से होगी, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू या अब अदालत से फिर रिलीफ लिया जाएगा। यानी जेल वो किसी सूरत नहीं जाना चाहते, चाहे वो चंद लम्हों के लिए भी हो, उससे पहले ही वो कुछ चाह रहे हैं। क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी तरफ से वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया में हैं और वो जल्द पाकिस्तान में होंगे, इलेक्शन से पहले होंगे। अब उनको लाया किस तरह से जाएगा? वो आना तो पहले भी चाह रहे थे, पासपोर्ट का भी फिर मामला आया। अच्छा, इस काम में वाकई हमें बड़ी स्पीड नज़र आई है। शहबाज स्पीड को मानना पड़ेगा, इतनी तेज़ी से ये सारे काम हुए हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से अभी तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकी और ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। जो ही वो मामला हटेगा तो उसके फ़ौरन बाद ही लगता है कि मियाँ साहब यहाँ होंगे और इलेक्शन से पहले होंगे। तो अब इलेक्शन तब तक अनाउंस नहीं होंगे, इसका मतलब है कि जब तक मियाँ साहब की वापसी नहीं हो जाती या ये गारंटी नहीं हो जाती, तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि अभी तो हमें बड़े महीने चाहिए। तो अमीर अब्बास, इस वक्त प्रैक्टिकली मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ऐसे लग रहा है कि जो हुकूमत है, या कम अज़ कम उसका जो मेन पार्ट है इस वक्त, मुस्लिम लीग नून और काबीना के वो लोग, वो ऐसे लगता है कि एक ख़ानदान को सर्व करने पर लगे हुए हैं। वैसे तो ये मुल्क भी एक ख़ानदान है, इसके अवाम एक ख़ानदान है, काश हम सब ये समझें, हमारी हुकूमत ये समझे। लेकिन अभी तक आप देख लें, FIA में जो कार्रवाई हो रही है उसको देखें आप, ECL को देखें आप हमजा साहब का मामला देख लें, आप ये मियाँ साहब के पासपोर्ट का देख लें, इसहाक डार साहब के पासपोर्ट का देख लें, वहाँ बरतानिया जाना देख लें, आप सऊदी अरब का दौरा देख लें, वहाँ पर हुसैन नवाज साहब को देख लें। उससे पहले जिस तरह 80-85 लोगों को ले जाया जा रहा था, ये तो मीडिया में आवाज़ ना उठती। यानी आप एक एक दिन नोट कर लें, एक एक दिन आपको रोज़ कोई ना कोई ऐसा इक़दाम लाजमी नज़र आएगा। कहीं आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सहाफ़ियों के लिए खाना नज़र आएगा, एक सहाफ़ी को बुलाकर 32 कोर्सेज नज़र आएंगे खाने के, 32 कोर्सेज। जहां पर वज़ीर आज़म कहता है मैं अपने कपड़े बेच दूंगा आटे के लिए, तो वहां पर 32 कोर्स चलाए जाते हैं और उसको सर्व करने का मकसद कि भाई हमें सर्व करो। तो ये एक ज़ात, एक ख़ानदान, यानी पूरी रियासत, पूरी हुकूमत, सारे इदारे उसी के इर्द गिर्द लगे हैं कि मरीम साहब को प्रोटोकॉल किस तरह देना है। अब हमजा साहब वज़ीर आला बन गए हैं, उनके कितने घर हैं, कहाँ कहाँ उसकी सिक्योरिटी क्या होनी है। मुझे इसके अलावा वैसे कुछ नज़र नहीं आया। शायद पता नहीं मेरी नज़र का धोखा है, मेरी कोई नज़र ख़राब होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रही मीर बात साहब। नहीं, आपकी नज़र ख़राब नहीं होगी, आपकी नज़र बहुत तेज़ हो गई है। अच्छा, हाँ, फिक्र नहीं है, आपकी नज़र तेज़ हो गई है और आपकी नज़र सही जगह पे जाके लग रही है। इस हुकूमत से जिस किस्म के ऐलानात की लोग तवक्को कर रहे थे, यानी जो इन्होंने शोर मचाया हुआ था, यानी इमरान खान साहब की बैड परफॉर्मेंस, इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस अपनी जगह पे, मैं तो मुसलसल 3.5 साल जहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया उसकी हमने तारीफ की, जहाँ पे वो गलत कर रहे थे, मायूस कर रहे थे, उसकी खुलकर तनकीद करते थे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल था, जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो मैं इस बात पर मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर था कि पार्लियामेंट को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, और इमरान खान साहब को अगर आप निकालेंगे
तो इमरान खान साहब आपके लिए इक़्तिदार को फूलों की सेज नहीं रहने देंगे, वो कांटों का बिस्तर बना देंगे। इन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये इंसान तो बहुत नालायक निकला है, नाअहल निकला है, तो बहुत गैर मकबूल हो गया है, इसको हम निकालेंगे, ये 2-4 दिन गलियों में सड़कों में फिरेगा, उसके बाद फारिग हो जाएगा। बट वही हुआ जो हमारे जैसे छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे थे कि भाई ये गलत तजर्बा करने जा रहे हैं। दूसरा ये मैं ये समझता था कि ये रिवायत जो है वो 88 से 99 तक हमने देखी, हर 2.5 साल के बाद हुकूमत का तब्दील हो जाना, हर 3 साल के बाद हुकूमत का तब्दील हो जाना। जब हम आज भी पूछते हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग से कि आप लोग डिलीवर क्यों नहीं करते थे उस जमाने में, तो वो कहते थे कि भाई हम कैसे डिलीवर करते, आप हमें करने नहीं देते थे। हुकूमत बनती थी, 3 महीने उसका एक हनीमून पीरियड होता था, हम हुकूमत चलाते थे, उसके 1.5 साल के बाद हुकूमत गिरा देते थे। बड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। हालांकि हम जानते हैं कि अगर आप उनको 5-5 साल भी दे देते उसामा, तो उन्होंने काम फिर भी नहीं करना था। बट एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि भाई हमें टाइम ही नहीं दिया। सो यही काम आप इमरान खान के साथ आपने कर दिया कि अब इमरान खान साहब ने परफॉर्म करना था या नहीं करना था। आप इनको एक जवाब दे दिया कि भाई मैं तो फला काम कर रहा था, मैं तो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहा था, आपने नहीं बनाने दिया। हालांकि हम जानते हैं कि उनके दौर में हालात बहुत खराब थे और मजीद 1.5 साल में उनके पास और भी कुछ देने के लिए नहीं था। बट आपने एक हिमाकत की आपने एक बड़ी सियासी, और आपने जो एक प्रोसेस चला था 2002 से लेके हुकूमतों का पूरा करने का, एक अरसा गुजारने का, आपने उसको सारा डिस्टर्ब कर दिया। और अब एक तरफ इमरान खान का वो जो एंटी अमेरिकनिज्म का कॉन्स्पिरेसी हैचिंग का कार्ड, दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसकी गवर्नेंस आप देख लें, जो आपने खुद जिक्र कर दिया कि कोई ऐलान नहीं कर सके शहबाज शरीफ, कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, गवर्नेंस पॉलिसी क्या है, कुछ पता, रिफॉर्म्स पॉलिसी क्या है, जुडिशियल पॉलिसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स, कोई किसी किस्म के कोई रिफॉर्म्स जो है वो भी हुकूमत रिवील नहीं कर पा रही। तो प्रेशर जो है वो हर तरफ से हुकूमत। ठीक है आरफीन, अभी जिस तरह इस्लाहात की बात हो रही है उस पर वज़ीर कानून रोशनी डाल दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि किस तरह से नैब की इस्लाहात किस तरह करनी है और इलेक्शन के हवाले से जो इस्लाहात हैं वो किस तरह करनी है। उन्होंने तो सीधा सीधा मियां नवाज शरीफ साहब का बता दिया, क्या ही अच्छा होता वो दूसरी तरफ भी बात कर देते। हाँ, FIA का उन्होंने कहा कि नहीं शहबाज शरीफ और हमजा पेश होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो एक दिन स्टे अपना बढ़ा चुके हैं, 14 मई को फर्द जुर्म अब कैसे आयद होगी उन पर। जी आरफीन, हम भी क्या सादा है मीर, बीमार हुए जिसके सबब जी उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मेरे भाई अताई डॉक्टरों से आप इलाज की उम्मीद रखे हुए हैं, या तो आप बहुत सादा लो हैं या तो पाकिस्तानी सियासत के असरार और रमूज़ समझाना मेरे बस में नहीं है। ये पहली मरतबा हो रहा है कि जब पाकिस्तान में ये सब नौटंकी चल रही है। 1 मिनट में गद्दार बना दिया जाता है और दूसरे मिनट में मसीहा बना करके और तमाम लोगों को हिदायत हो जाती है कि भाई इसका बाजा बजाओ। ये पहली मरतबा हो रहा है। मैं 50 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि ये सब कुछ जो रागनी इस वक्त सुनाई दे रही है, इससे पहले भी हम इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये वज़ीर क़ानून जो नैब इस्लाहात की बात कर रहे थे, नैब इस्लाहात क्या हो सकती हैं, आइडियली क्या हो सकती हैं? नैब का हाथ इतना मरोड़ दो कि जिस तरह से पहले नैब ने हमें तंग किया था, अब वो हमें न तंग करे। अब वो जो अपोजिशन में धक्के खा रहा है, अब वो उसके गिर्द जाला ताने, और आपको पता है कि ये हो भी जाएगा, कौन मना करेगा। ये कुल जमाती इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत में बैठा है, इस वक्त मखलूत हुकूमत है, इस वक्त आपस में जो डुगडुगी बजाएंगे वो हो जाएगा। जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, क्या जरदारी साहब का जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस लेवल देख करके आपको पता नहीं चल रहा कि इस वक्त जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ एक पेज पे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर है और फैसले जो है वो नवाज शरीफ के नाफिज होंगे, और ये बात लाने वाले भी जानते हैं, ये बात शहबाज शरीफ का नाम प्रपोज करने वाले भी जानते हैं, ये बात उसको वोट डालने वाले भी जानते हैं कि शहबाज, आप देखें ना, अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ का नाम ले लिया था जी, लोगों को लगा वो स्लिप ऑफ टंग है। मेरे हिसाब से बड़ी वो कैलकुलेटेड मूव थी जनाब, रोज़ी हलाल करने की। मुझे तो बहुत उस पर रश्क आया था, मैंने कहा कम अज़ कम ये अपनी दिहाड़ी तो लगा गए कम अज़ कम। पाकिस्तान में कानून, और ये कानून क्या होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कानून तो मेरे और आपके लिए, मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, ऑल फॉल इन्वर्टेड कॉमास में ना बोल दूं, आप कोई ऐसा सवाल ना पूछ लें जिससे किसी के मैदे में दर्द हो जाए। कानून तो आपके लिए है। अच्छा, कभी कोई कहेगा कि भाई इसने हमारी तौहीन कर दी, कभी कोई कहेगा कि ये जमहूरियत के पौधे का जो है वो दुश्मन है। अच्छा, इन लोगों के लिए कानून वानून कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है। जिस वक्त अपनी गाड़ियों में घुमा घुमा करके और बाकायदा सलामियाँ ले रहे थे नवाज शरीफ, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये जमहूरियत के लिए इतना बड़ा खतरा
अच्छा आरिफीन, ये जो अभी बात हो रही है कि हर 2.5 साल में हुकूमत गिरा, अब हमें आरिफीन नामा जी शामिल करना है और कुछ तस्वीरें हैं जिस पर आरिफीन आज बात करेंगे। और नूर आरिफीन गुफ्तगू तो बड़ी ज़बरदस्त करते ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं और 3 कहानियाँ हैं। ये क्या चक्कर है आरिफीन, इन तस्वीरों के हवाले से बताएं और ये क्या कहानियाँ हमें दिखा रही हैं? ये तस्वीर एक बच्चे की मैंने देखी, ये वीडियो देखी बेसिकली। अच्छा, मैं ये बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता कि मैं इमरान खान का एक डाई हार्ड फैन था। इमरान खान द क्रिकेटर, अच्छा, मुझे आज तक इमरान खान के अलावा कोई और दूसरा समझ में नहीं आया। मैं सर विवियन रिचर्ड और सर इमरान खान के बाद किसी को क्रिकेटर, मेरी अपनी हिमाकत कह लीजिए, नहीं समझता। मैंने पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे कामयाब कप्तान से इश्क किया। मैं बैठा हुआ कल वीडियो देख रहा था, मुझे इस बच्चे की आंखों में जो आंसू नज़र आए, उसके बाद ये बच्चा इमरान खान के सामने आकर के खड़ा हुआ। इस बच्चे की कपकपी, इसकी आवाज़ इससे नहीं संभल रही थी। इमरान खान इसको देख करके जिस तरह से उठे, इमरान खान ने इस बच्चे को गले लगाया, बगलगीर हुए, इसको बाकायदा इस बच्चे ने रुंधी हुई आवाज़ में, कपकपाती हुई आवाज़ में अपने सीने पर, अपनी इस कमीज़ पर इमरान खान से ऑटोग्राफ लिया। और उसके बाद खान साहब ने इसको बाकायदा पीटीआई में शमूलियत का दावतनामा भी दिया, लोगों से कहा कि भाई इसको यूथ में शामिल भी किया जाए। मुझे इमरान खान द लीडर उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने उसी दौरे जवानी के अपने हैंडसम, अपने क्रिकेटर, अपने रोल मॉडल इमरान खान को देख रहा था। मुझे याद आया इमरान खान जब वर्ल्ड कप के बाद यहाँ कराची में नेशनल स्टेडियम में कदम रंजा इन्होंने फरमाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने दोस्तों में बाकायदा बसों की छतों पर काफ़िले की सूरत में हम लोग इमरान खान की एक झलक देखने के लिए पहुंचे थे। मुझे आज भी वो मंजर नहीं भूलता जब इमरान खान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई और जो स्टेडियम में क्लैपिंग्स शुरू हुई। इमरान खान स्टेज पर पहुंचे अपने वाइट बुर्राक सफ़ेद शलवार कमीज़ में, और वही पठानी खेड़ी उनके पास थी। उसके बाद जब उन्होंने बात करने की कोशिश की, बिलीव यू मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल, कम से कम 15 से 20 मिनट तालियों का शोर इमरान खान को बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अच्छा। मैं इस वक्त इमरान खान के चेहरे को देखता हूं इस एक तस्वीर में, इमरान खान की शफकत देखता हूं इस एक बच्चे से, मुझे अपना वही दौर याद आ गया, मुझे इमरान खान से अपना वही इश्क, वही मोहब्बत याद आया। और एक हाय मेरे दिल से निकली जब मैंने दूसरी तस्वीर देखी। मैं हैरान हो गया कि यार, किसी अच्छे काम को अगर आप सराह नहीं सकते तो उसकी नक्काली करके आप अपने लिए मुसीबत क्यों क्रिएट करते हो। एक वैसी ही चाल जियालो ने चली, एक छोटा सा बच्चा ला करके बिलावल के बराबर में खड़ा किया, बिलावल ने उससे शफकत का बर्ताव किया, लेकिन ना बिलावल इमरान खान है, ना वो बच्चा बिलावल की अकीदत में निहाल था। अच्छा। मैं अपनी हंसी को संभाल नहीं पा रहा हूं सामा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो तीसरी तस्वीर होते हैं, जो तीसरी तस्वीर है, यकीन कीजिए इसमें मुझे मतलब बरादराना शफकत वगैरह ये सब कुछ तो नजर आती है, लेकिन जब मैं उसका कंपैरिजन करता हूं इमरान खान वाली तस्वीर से, तो मैं कहना चाहता हूं नून लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कि यार कोई अकल को हाथ मारो। इमरान खान द पॉलिटिशियन से इख्तलाफात में, इमरान खान द हीरो को, उसके इमेज को, उसकी जो लाइकिंग है, उसका जो हुब है, उससे खिलवाड़ मत करो, ये तुम्हें खुद डैमेज कर रहा है। जी, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया नूर आरिफीन और अमीर अब्बास का खुसूसी तौर करते हैं। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सब दुआ करें कि नज़ीर लगारी साहब अल्लाह ताला को जल्द सेहत अता फरमाएँ। आज भी उनकी तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो आज भी प्रोग्राम में नहीं आए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बरोज़ पीर हमारे साथ ज़रूर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।